अगले माह निगरां हुकूमत कायम होने का ऐलान। मुल्क इलेक्शन मूड में आ गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा कि 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया। सियासत नहीं रियासत बचाई। IMF के मुआहदे ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की साजिशें जमीन में दफन कर दें। अब वक्त आ गया है कि हम अपने पैरों पर खड़े हों, अपना खोया मकाम हासिल करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि निगरां हुकूमत 60 से 90 रोज में इंतखाबात करा देगी। निगरां वजीर आजम कौन होगा, अभी इसका फैसला नहीं हुआ। हुकूमत के 2 अहम सतून जो हैं, यहाँ मुझे उनकी सोच में एक तफरीक दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी 90 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है और मुस्लिम लीग नून 60 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है। असेंबली तहलील करने पर इत्तेहादी हुकूमत में शामिल 2 बड़ी पार्टियों की सोच मुख्तलिफ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी कहती है कि 8 अगस्त को असेंबली तहलील की जाए। वजीर आजम कहते हैं कि उनकी हुकूमत 14 अगस्त को खत्म होगी। तर्जमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि तकरीर नवीसों की लफासी और बेमगज़ गुफ्तगू से ये कामयाब ना होंगे। चीज़ों पे नहीं था इत्तफाक़े राय, उन पे इत्तफाक़े राय हो गया। अब तकरीबन 99% चेयरमैन साहब ने अपनी बुर्दबारी से 99% जो मामलात हैं वो हल करा दिए हैं। 1-2 इश्यूज़ के ऊपर है, उसमें सेनेटर अली जफर साहब ने भी कहा है कि वो तजवीज़ दे देंगे, और वो ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं जो कि पोलिटिकली कंटेंशियस है, वो टेक्निकली और लीगली देखने वाली बातें हैं। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ की इलेक्शन इस्लाहात पर PTI के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा कि इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल हो गया। जिन निकात पर इत्तफाक नहीं था उन पर भी इत्तफाक हो गया। सियासी जमातों पर पाबंदी का मामला एजेंडे से निकाल दिया। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात को मिल बैठ कर हल कर लेंगे। वोट के इंदराज, इखराज, मुंतकली, कवायद की दुरुस्ती की तारीख में तोसी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आखिरी तारीख 20 जुलाई को कर दी गई है। वोट का इंदराज मुस्तकिल या आर्जी पते में किसी एक पर करवाया जा सकता है। IMF से पैसा आ गया। $3 अरब के वाहिदे की पहली किस्त मिल गई। $1 अरब 20 करोड़ स्टेट बैंक में जमा हो गए। वजीर खजाना इसाक डार ने कहा कि नवा हफ्ते स्टेट बैंक के ज़खायर में $4 अरब 20 करोड़ का इजाफा हुआ। तवक्को है ज़र मुमालिक के ज़खायर 13 और $14 अरब के दरमियान हो जाएंगे। अभी चंद साल पहले बगैर किसी सियासी मुकालमे के बड़े बड़े सनतकारों को $3 अरब दिए गए कि वो सनतें लगाएं। अच्छी बात है, लेकिन उनको जो मार्कअप वो 3-4% पे मिला। उन्होंने भी स्नान किया उस गंगा में जो कि खुद पहले ही अरबपति थे। अब मुझे बताएं कि 4% पे 5% पे अगर आपको बैंक लोन मिल जाए तो आप बाजार में उसको 15% पे आराम से बेच सकते हैं और पैसे जेब में डाल सकते हैं। अगर पाकिस्तान के चारों सूबों में तालीम के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर, इन कर्जात के ऊपर खर्च किए होते तो शायद आज हमें IMF के पास जाने की जरूरत न पड़ती। बड़े बड़े सनतकारों को कुछ साल पहले $3 अरब के कर्जे दिए गए। जो लोग पहले ही अरबपति थे उन्होंने भी 3 से 4% शरह सूद की गंगा में स्नान किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि इस पैसे को मार्केट में 15% में बेचकर कितना पैसा कमाया गया होगा। ये पैसा तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबे में लगता तो आज IMF के पास जाना न पड़ता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की मंजूरी का खैर मकदम। ख्वाहिश है कि पायदार माशी बहाली के लिए पाकिस्तान IMF के साथ काम जारी रखे। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ की मंजूरी। फंड पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ये प्रोग्राम पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत अहम है। आबादी में इजाफे की हद से ज़्यादा तरक्की को रोकती है। चेयरमैन PTI और ख़ास लोगों ने NCA के 190 मिलियन पाउंड के मामले में माल बनाया।
प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ने कहा कि एनसीए के 190 मिलियन पाउंड के केस में वजीर आज़म ने अपनी किचन काबीना का इजलास भी बुलाया था। इजलास में उनकी और शहजाद अकबर की तू मैं हुई। साबिक काबीना के रुकन नदीम अफजल चंद ने भी फैसल वावडा के मौक़िफ़ की तायीद और शहजाद अकबर के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बताया कि एनसीए के 190 मिलियन पाउंड का मामला काबीना एजेंडे में शामिल ही नहीं था। शहजाद अकबर ने अचानक एनसीए से मिलने वाली रकम का मामला उठाया, खत लहराया और कहा कि ये माहिदा सीलबंद है और सीलबंद ही रहेगा। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा को सख्ती से मना कर दिया कि कोई इस माहिदे पर बात ना करे। तमाम काबीना अरकान के दस्तखत ले लिए गए थे। पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला मुंतखब। ऐवान में मौजूद 20 में से 19 अरकान ने गुलबर खान के हक में वोट दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान ने भी गुलबर खान के हक में वोट दिया। 11 अरकान गैर हाजिर रहे। आज़ाद रुकन नवाज खान नाजी ने वोट नहीं डाला। ऐवान से खिताब में नौमुंतखब वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और अपोजिशन अरकान का शुक्रिया अदा किया। कहा कि अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। हाजी गुलबर खान 2020 के इंतखाबात में पीटीआई की टिकट पर कामयाब हुए थे। पीटीआई को सिंध असम्बली की अपोजिशन लीडरी से भी फारिग करने की तैयारियां। एमकेएम पाकिस्तान ने अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर दावा कर दिया। ओहदे के लिए खातून रुकने सिंध असम्बली राना अंसार का नाम फाइनल कर दिया। एमकेएम अपोजिशन लीडर के लिए दरख्वास्त सेक्रेटरी सिंध असम्बली को आज जमा कराएगी। कराची में वाटर बोर्ड की पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 48 इंच खुतर की मेन लाइन से 23 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स गिरा दिए। जियो न्यूज़ की खबर पर मेयर कराची मुर्जा वहाब का नोटिस और वाटर बोर्ड की कार्रवाइयाँ। साइड सुपर हाईवे थाने में पानी चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्क में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू। कसूर और ओकाड़ा में दर्जनों देहात से रियात। बहावलपुर के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पीडीएमए ने गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। दरिया रावी में भारत से छोड़ा जाने वाला 1,85,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला जस्सड़ से लाहौर की जानिब बढ़ रहा है। जिला करम में 7 रोज से जारी झड़पें खत्म। फरीकैन ने 1 साल तक फायरबंदी माहिदे पर दस्तखत कर दिए। वफाकी वजीर साजिद तूरी कहते हैं कि माहिदे के तहत असल मुजरिमों तक पहुँचने में आसानी होगी। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि जिला करम में हज़ारों एकड़ ज़मीन पर कब्जा किया गया। कुछ लोगों का मकसद इस इलाके में बाहर से आए लोगों को बसाना था। महकमा माल के रिकॉर्ड के मुताबिक ज़मीन मकामी मालकान को दी जाए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले कि मुहर्रमुल हराम से कबल पारा चिनार के हालात ख़राब होना साजिश है। बलूचिस्तान में माली साल 2021-22 के दौरान 32 अरब से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2021-22 के दौरान सूबे के बजट का 11% से ज़ायद हिस्सा खर्च ना हो सका। 53 अरब 44 करोड़ रुपये खर्च ना होना सूबाई हुकूमत की हिकमत अमली पर सवालिया निशान। भारत का जंगी जुनून बरकरार। भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे फ्रांस के मौके पर अरबों डॉलर के राफेल तैयारों और स्कॉर्पियन क्लास आबदोज के माहिदे का ऐलान कर दिया गया। भारतीय वज़ारत दिफा के मुताबिक फ्रांस से मजीद 26 राफेल जेट तैयारे और 3 स्कॉर्पियन क्लास आबदोज खरीदी जा रही हैं। इंग्लैंड में जूनियर डॉक्टर्स की चौथी हड़ताल। 5 रोज के लिए काम बंद। हज़ारों ऑपरेशंस अपॉइंटमेंट्स मनसूख। डॉक्टरों का तनख्वाह में 35% इजाफा करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की जानिब से हड़ताल ख़त्म करने की अपील मुस्तरद। बरतानिया में जूनियर डॉक्टरों की तादाद 46,000 है। हड़ताल के सबब हज़ारों मरीज ऑपरेशंस और अपॉइंटमेंट्स के मुंतज़िर हैं। बातचीत में नाकामी के बाद हॉलीवुड के फिल्म और टीवी अदाकारों ने आज से हड़ताल का ऐलान कर दिया। 63 साल में पहली बार अदाकार राइटर्स की हड़ताल का हिस्सा बनेंगे। हड़ताल के बायस न सिर्फ हॉलीवुड प्रोडक्शंस मुतासिर होंगी बल्कि माली नुकसान भी होगा। अदाकारों और मुसन्निफीन को टीवी और फिल्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और तनख्वाहों में बेहतरी का मुतालबा कर रहे हैं। मुसन्निफीन 11 हफ्ते से मुतालबात की मंजूरी के लिए हड़ताल पर हैं।
ट्यूनिस की ओनेस जेबुआर विमेन विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप की फाइनल में पहुंच गईं। ओनेस जेबुआर ने दूसरी सेमीफाइनल में सिब्लियांका को 3 सेट में शिकस्त दी। सेमीफाइनल में जेबुआर की फतह का स्कोर 6-7, 6-4 और 6-3 रहा। हफ्ते को होने वाले फाइनल में जेबुआर का मुकाबला वोंड्रोसावा से होगा। वर्ल्ड अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के एहसन रमजान ने भारत के शाम अलवान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी क्यूएस ने भारतीय खिलाड़ी को बआसानी 3-0 से हरा दिया। पाकिस्तान के हमजा इलियास को जर्मनी के फीबियन बेकन ने शिकस्त दी। हमजा इलियास को जर्मनी के फीबियन बेकन ने 3-2 के फ्रेम से शिकस्त दी। पाकिस्तानी टीम आज और कल गाल में ट्रेनिंग करेगी। शाहीन शाह अफरीदी की नजरें टेस्ट करियर की 100वीं विकेट पर। टेस्ट क्रिकेट में वापसी पर खुश, कहा कि अब तक 25 टेस्ट मैचेस में 99 विकेटें हासिल कर चुके हैं। 100 विकेटें यकीनन उनके लिए बहुत अहम संग मील है। शाहीन अफरीदी 1 साल के बाद श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच खेलेंगे। पाक श्रीलंका पहला टेस्ट इतवार से खेला जाएगा। आईसीसी का मेन और विमेन इवेंट्स के लिए यकसा प्राइज मनी का ऐलान में डरबन में आईसीसी की सालाना मीटिंग्स के दौरान किया गया। खिलाड़ियों को मैच फीस के 5% के बराबर जुर्माना किया जाएगा। ओवर रेट की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मैच फीस का 50% हिस्सा होगा। आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कले कहते हैं कि मेंबर्स ममालिक की फंडिंग में भी इजाफा कर दिया गया है। आईसीसी ने T20 लीग्स के लिए भी कवानीन बना दिए गए। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल झूम की कहानी इख्तिताम की जानिब बढ़ने लगी। अपने आगाज से ही रेटिंग चार्ट्स और यूट्यूब पर जमाया अपना राज। आखिरी किस्त देखिए जुमे की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।